आज के इस वीडियो में आपके तरफ से पूछे गए कुछ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। यानी एक व्यूअर का क्वेश्चन है विद इफेक्ट फ्रॉम और विद इमीडिएट इफेक्ट क्या है। इसके अलावा दूसरे व्यूअर का क्वेश्चन है प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू यूज्ड इन पास्ट एंड प्रेजेंट। और तीसरे व्यूअर का क्वेश्चन है कि RIP क्या है। तो आइए आज के इस वीडियो में इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देखें। अगर हम बात विद इमीडिएट इफेक्ट की करें तो इसका मतलब होता है किसी काम का तत्काल शुरू हो जाना या किसी काम का तत्काल होना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो 2 पुलिस वालों को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे 2 policemen have been suspended with immediate effect। यानी 2 पुलिस वालों को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, इसीलिए मैंने थर्ड फॉर्म के पहले बोला बिन। और यहाँ मेरे सेंटेंस में आया विद इमीडिएट इफेक्ट, जिसका मतलब हुआ तत्काल या तुरंत। अगर आपको कहना हो उसके बाद अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ना पड़ा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आफ्टर देन द ब्रिटिश हैड टू लीव इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी उसके बाद अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ना पड़ा या तत्काल भारत छोड़ना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि विद इमीडिएट इफेक्ट का मतलब होता है तत्काल या तुरंत। अगर हम बात विद इफेक्ट फ्रॉम की करें तो इसके बाद कोई टाइम या डेट आता है और इन दोनों का मतलब होता है उस टाइम से या उस समय से। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने 5 मई से क्लासेस ज्वाइन किया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव ज्वाइंड क्लासेस विद इफेक्ट फ्रॉम 5 मई। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला विद इफेक्ट फ्रॉम 5 मई, जिसका मतलब हुआ 5 मई से। अगर आपको कहना हो वह 10 जून से ड्यूटी पर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इज ऑन ड्यूटी विद इफेक्ट फ्रॉम 10 जून। यानी वह 10 जून से लगातार ड्यूटी पर है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि यहाँ कमेंट में लिखा हुआ है प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू यूज्ड इन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। यानी ये मालूम नहीं चल रहा है कि व्यूअर हाउ टू का इस्तेमाल प्रेजेंट और पास्ट में देखना चाहता है या यूज टू का इस्तेमाल प्रेजेंट या पास्ट में देखना चाहता है। इसलिए मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ। यानी हाउ टू का इस्तेमाल प्रेजेंट और पास्ट में और यूज टू का इस्तेमाल प्रेजेंट और पास्ट में, ताकि इनमें से जो आपका क्वेश्चन हो आपको आंसर मिल जाए। आइए सबसे पहले यूज टू के बारे में जानते हैं। यूज टू एक ऐसा वर्ड है जिससे पास्ट की बात की जाती है और जहाँ ये बताया जाता है किसी काम को करना किसी इंसान की आदत थी, यानी लगातार वो इस काम को किया करता था। जैसे अगर आपको कहना हो वह एक्सरसाइज किया करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही यूज्ड टू टेक एक्सरसाइज। यानी वह एक्सरसाइज किया करता था। अगर आपको कहना हो वह शराब पिया करता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। यानी वह शराब पिया करता था। ये दोनों सेंटेंस पास्ट का है। तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जहां आपको कहना हो कोई इंसान किसी काम को किया करता था, वहां पर आप कहेंगे यूज्ड टू। अगर बात हम प्रेजेंट टेंस की करें तो आदत वाले सेंटेंसेस को प्रेजेंट में बोलने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट की आदत दिखाई जाती है कि कोई काम करना किसी इंसान की आदत है। जैसे वह रोज एक्सरसाइज करता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही टेक्स एक्सरसाइज डेली। वह 5 बजे जागता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही गेट्स अप एट 5 o'clock। यानी वह 5 बजे जागता है। अगर आपको कहना हो मैं ऑफिस वक्त पर जाता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गो टू ऑफिस ऑन टाइम। यानी मैं ऑफिस समय पर जाता हूँ या वक्त पर जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आदत वाली सेंटेंसेस जो कि प्रेजेंट में बोलना हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मदद से अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप प्रेजेंट का कोई ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं जहां आप आदत वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप अपने हिंदी सेंटेंस में बोल रहे हैं आदत, जैसे उसे शराब पीने की आदत है, मुझे सुबह में जागने की आदत है, या वह झूठ बोलने का आदी है, तो प्रेजेंट के वो सेंटेंसेस जिसके अंदर आप कहते हैं आदत या आदी होना को बोलने के लिए अकस्टम्ड टू या इज अ हैबिट ऑफ का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंस को बोलेंगे। मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऊपर आई के सिंबल में उस वीडियो को रखा है।
किसी सेंटेंस में हम हाउ टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई इंसान किसी काम को करना जानता है, यानी हाउ टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें बताना हो कि किसी इंसान के अंदर कोई हुनर है या कोई काबिलियत है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए मैंने बोला आई नो, जिसका मतलब हुआ मैं जानता हूँ। हाउ टू टीच इंग्लिश कि इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाता है, यानी मैं इंग्लिश पढ़ाना जानता हूँ। अगर आपको कहना हो मैं खाना पकाना जानता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई नो हाउ टू कुक फूड। मैं साफ लिखना जानता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई नो हाउ टू राइट नीट एंड क्लीन, यानी मैं साफ सुथरा लिखना जानता हूँ। इन सभी सेंटेंसेस से मैंने काबिलियत के बारे में बात किया, यानी हुनर के बारे में बात किया। मेरे अंदर ये सब काम करने की हुनर या काबिलियत है। अगर इसी सेंटेंस को आप पास्ट टेंस में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह हालात को काबू में करना जानता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही न्यू हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोला न्यू, जो कि नो का सेकंड फॉर्म है। अगर आपको कहना हो वह उन लोगों से निपटना जानता था, यानी उन लोगों के साथ कैसे डील करना है, यह हुनर उसको मालूम था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही न्यू हाउ टू डील विद देम, यानी उन लोगों के साथ कैसे निपटना है वह जानता था। अगर आपको कहना हो वह पैसा बचाना जानता था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही न्यू हाउ टू सेव मनी। ये तीनों सेंटेंसेस पास्ट टेंस का है, इसीलिए मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जो है न्यू। आइए अब आखिर में RIP के बारे में बात कर लें। RIP का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, और इस वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी इंसान का डेथ हो जाता है, तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए कहते हैं RIP, यानी इसका मतलब होता है ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने RIP के बारे में समझा कि किसी मरे हुए इंसान के नाम के पहले लिखा जाता है RIP।